जवान भी लापता हैं, जिनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। तो अनंतनाग में आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आज यहां भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कोकरनाग में ये एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं यहां सेना के 2 जवान भी लापता हैं, जिनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। मौसम खराब होने के चलते 2 सिक्योरिटी जवान एक तरह से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लापता बताए जाते हैं। और दूसरी तरफ एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अनंतनाग में घने जंगलों में, कोकरनाग के घने जंगलों में यह ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है और इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही, क्योंकि काफी घने जंगल हैं कोकरनाग के और इन घने जंगलों में आतंकी अपने नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। यही इनका ठिकाना होता है और ऐसे में आतंकियों की कोशिशों को नाकाम करने के लिए, आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कोकरनाग में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तमाम खबरों पर जानकारी लेंगे। जहूर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, अनंतनाग से कई खबरें हैं। एक तो खबर यह है कि लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके अलावा एक खबर यह भी आई थी कि अनंतनाग का जो पहाड़ी इलाका है, जहां पर बर्फबारी काफी हो रही है, वहां पर सेना के 2 जवान भी लापता हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इन खबरों को लेकर? जी बिल्कुल हम आपको बताएं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से यहाँ पे एंटी टेरर ऑपरेशन इन पहाड़ी इलाकों में जो है वो चल रहा है। और ऐसे में गडोल, कोकरनाग, अनंतनाग की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 4-5 दिन से यहाँ पे भी एंटी टेरर ऑपरेशन जारी था। और ऐसे में ये खबर कि जो फौज के 2 जवान हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। और हालांकि हम आपको बताएं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से यहाँ पे बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जो था वो जारी था, जिसकी वजह से काफी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इन ऑपरेशंस को लेकर। और यही वजह है कि जो फौज के 2 जवान बताए जा रहे हैं वो मिसिंग हैं। और ये स्पेशली अगर हम इस रेंज की बात करें, गडोल कोकरनाग की बात करें, तो इसके दूसरे तरफ जो किश्तवाड़, डोडा वगैरह रेंज आता है, तो ये काफी घना जंगल है और इसमें ऑपरेशन अंजाम देना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसे में चूंकि 4-5 दिन से ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी था, बारिशें भी हो रही थी, बर्फबारी भी हो रही थी, तो फौज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन एंटी टेरर ऑपरेशन माजी में भी इस इलाके में काफी बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए गए हैं। हालांकि अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो ये ऑपरेशन पिछले 4-5 दिन से लगातार जारी है। और कल भी हमने ये बताया कि किस तरह से फौज के हेलीकॉप्टर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो जंगलाती इलाका है, इस जंगलाती इलाके में वसी पैमाने पे सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और फौज की जितनी भी कमक है वो बुलाई गई है। इस फॉरेस्ट एरिया को जो है उसका मुहासरा किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं इस मुहासरे में। और कहीं ना कहीं एक तो ये है कि जो यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने की, और दूसरा ये कि जो फौज के जवान हैं, जो 2 मिसिंग जवान हैं, उनको भी ट्रेस करने की कोशिश जो है वो जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। तो अनंतनाग में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और इसके अलावा जो 2 जवान लापता हैं उनकी तलाश भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के तहत बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। कार्रवाई के तहत दक्षिण और उत्तर कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी की गई है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। 8 अक्टूबर 2025 को एसआईए ने कश्मीर घाटी के कई जिले में छापेमारी की। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां में विशेष टीमें पहुंची, जबकि उत्तर कश्मीर के बारामूला, सोपोर और बांदीपुरा में कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन का मकसद आतंक से जुड़े नेटवर्क और सबूत इकट्ठा करना था। टीमों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई घरों से आपराधिक दस्तावेज और संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह सवेरे एसआईए की जानिब से कई रेड्स कंडक्ट की गई। हम आपको बताएं कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से अनंतनाग के बदसगाम इलाके में रेड कंडक्ट हुई। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुलगाम की, तो कुलगाम के
बोसगाम देवसर इलाके में भी यहाँ एक छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। और हम आपको बताएं कि इसमें ऑलरेडी एक एफआईआर जो है यूएलईपी के तहत वो लॉन्च किया गया है और उस एफआईआर के चलते ये रेड्स कंडक्ट की गई। और जनूबी कश्मीर के अगर हम इन इलाकों की बात करें, स्पेशली अनंतनाग और कुलगाम की बात करें, यहाँ आज सुबह सवेरे एसआई की तरफ से ये रेड्स कंडक्ट की गई। हालांकि इसमें डिटेल्स जो हैं वो आया चाहते हैं, लेकिन ये रेड्स जो हैं ऑलरेडी एक एफआईआर के कनेक्शन में ये कंडक्ट की गई थी। बडगाम जिले में एसआईए ने आदिल अहमद मियार के घर में तलाशी ली, जबकि कुलगाम के बोझगाम किलम में निसार अहमद नाजर के घर में रेड की गई। इंस्पेक्टर महराज अहमद की अगुवाई में छापेमारी हुई। वहीं श्रीनगर में भी टीम ने उल्फत रसूल के घर दस्तावेज और सामग्री की तलाशी। इस समय सभी स्थानों पर तलाशी अभियान जारी है और किसी की गिरफ्तारी की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो अनंतनाग, कुलगाम, शोपियन के इलाकों में रेड्स डाली गई। वही सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो बडगाम, चाडूरा जैसे इलाके हैं जहां पे रेड्स डाली गई है। और वही सेंट्रल श्रीनगर जो शालटेंग का इलाका आता है वहां पे भी रेड्स डाली गई हैं। आपको बताते चलें कि एसआई की तरफ से हमने माजी में भी देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स डाली जा रही है। एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि जिस तरह से इस वक्त टेरर का इकोसिस्टम है उसको किस तरह से खत्म किया जाए, भले ही वो लोग फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके के टेरर एक्टिविटीज या मॉड्यूल से जुड़े हुए हो। हालांकि अभी तक जो रीजन है वो रेड्स का बताया नहीं गया है, क्योंकि कोई ऑफिशियल प्रेस नोट अभी एसआई का सामने आया नहीं है इन तमाम संदिग्धों को लेके। लेकिन जो ही कहीं ना कहीं एसआई का प्रेस नोट सामने आएगा तो कहीं ना कहीं पता लग पाएगा कि ये तमाम लोग जो अक्रॉस कश्मीर रहते हैं जिन पर आज छापामारी हुई है। एसआईए के इस ऑपरेशन का मकसद आतंकी गतिविधियों में शामिल नेटवर्क को उजागर करना है और उनसे संबंधित सबूत इकट्ठा करना था। छापेमारी के दौरान टीमों ने आतंकवादी दस्तावेजों के अलावा डिजिटल माध्यम और अन्य आपराधिक सामग्री जब्त की। वहीं जांच अभी जारी है और अधिकारी इस मामले में अधिक अपडेट देने के लिए तैयार हैं। रेड्स जो हैं ऑलरेडी एक एफआईआर के कनेक्शन में ये कंडक्ट की गई थी और इस हवाले से जो एसआई हैं वो एसआई ने कई जब्ती भी इसमें अमल में लाई गई, जैसे कि ज़राए से मालूम हुआ है। और इस हवाले से ये कहें कि जो नकील कसी जा रही है टेररिज्म के ऊपर, मिलिटेंसी के ऊपर, और मिलिटेंसी का किला कमा करने के लिए इस तरह की रेड्स और कहीं पे भी जो तार जुड़े होते हैं मिलिटेंसी से रिलेटेड, उसके हवाले से इस तरह की रेड्स जो है वो माजी में भी कंडक्ट की गई है। और आज सुबह सवेरे अगर हम इन इलाकों की बात करें, चाहे वो देवसर के बोसगाम केलम इलाके की बात करें या फिर बदसगाम अनंतनाग की, तो यहाँ पे भी इस तरह की रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई सिर्फ जांच के लिए है। छापे बड़े पैमाने पर किए गए हैं ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि से जुड़े लोगों की पहचान की जा सके। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें। एसआईए की कार्रवाई आतंकी साजिश और यूएपीए से जुड़े नेटवर्क को उजागर करने के लिए की गई। ऑपरेशन के दौरान दक्षिण और उत्तर कश्मीर के कई जिलों में विभिन्न मकानों की तलाशी ली गई, जहां से अहम दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई। वहीं बडगाम, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता जफर रिजवी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। जम्मू स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा संभव है, तो इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। आज बीजेपी चुनाव समिति की यह अहम बैठक होने वाली है। जम्मू स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आने वाले दिनों में जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उम्मीदवारों की घोषणा भी संभव है, यानी राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर इस बैठक में मंथन किया जा सकता है। तो तरुण चुग बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि गुरुवार को बीजेपी चुनाव समिति की ये अहम बैठक है। आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में ये बैठक होगी। और आपको बताते चलें कि जिस तरह से आने वाले दिनों में 4 सीटों पर जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है, मंथन किया जा सकता है और उम्मीदवारों के जो नाम है वो शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं इस बैठक में। और आने वाली
एक आध दिन में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकती है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति बीजेपी बना सकती है और इसके चलते ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इस तरह से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 90 सीट हैं, 2 सीट खाली हैं और अभी 88 सीटें एक तरह से हैं। और मौजूदा अगर इस तस्वीर की बात करें, गठजोड़ की बात करें तो गठबंधन में 54 सीटें हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास 28 हैं, पीडीपी के पास 3 हैं और अदर्स यानी आज़ाद की बात करें तो 3 सीटें उनके पास हैं। तो कुल मिलाकर 90 में से 88 सीटें हैं और 2 सीटें अभी भी खाली हैं, जिस पर बाईपोल होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। और इसके अलावा मौजूदा अगर सूरत हाल की बात करें तो गठबंधन यानी कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है या इनकी कुल जो तादाद है वो इनके पास 54 एमएलए हैं। बीजेपी के पास 28 एमएलए हैं, पीडीपी के पास 3 एमएलए हैं और अदर्स मतलब जो दूसरे हैं वो 3 एमएलए हैं। तो कुल मिलाकर ये मौजूदा सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में असेंबली की। तो राज्यसभा की खाली सीटों और 2 विधानसभा क्षेत्रों यानी नगरोटा और बडगाम के उपचुनाव से पहले सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तीनों दल अपने उम्मीदवार तय करने को लेकर लगातार बैठकों और चर्चाओं में व्यस्त हैं। इन चुनाव से पहले कौन सी पार्टी किस मोर्चे पर सक्रिय है, क्या है इनकी तैयारी और इस बार किसके सामने है सबसे बड़ी चुनौती, देखिए रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की सियासत में राज्यसभा और 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर अपने अपने स्तर पर मंथन तेज कर दिया है। बीजेपी नेता सत शर्मा और अशोक कौल दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जल्द ही अपनी बैठक बुलाने जा रही है ताकि उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा सके। इसी बीच कांग्रेस ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से राज्यसभा की 1 सीट देने की मांग रखती है, जिससे सियासी जोड़ घटाव और दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है 1 सीट के लिए और कांग्रेस की भी मीटिंगें हो रही हैं और कांग्रेस हाईकमान जो है राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। जब वो वापस आएंगे तो फाइनल टेक उनकी तरफ से लिया जाएगा इस पर। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार नगरोटा की सीट पे वो हो सकता है कि चुनाव ना लड़े अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात बनती है, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं तभी वो बीजेपी को फाइट दे सकते हैं। तो उसके बदले कांग्रेस चाहती है कि एक राज्यसभा की सीट उनको मिले, उसके लिए कोशिशें पार्टी की तरफ से हो रही थी। इन तैयारियों के बीच जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा और उपचुनावों के लिए रणनीति बना ली है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन में अभी कुछ वक्त और लगेगा। सुरेंद्र चौधरी ने ये भरोसा जताया कि पार्टी के अंदर चल रहे सभी मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा और एनसी दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के संसाधनों की लूट की है और सुरक्षा वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुरेंद्र चौधरी ने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के स्टेटहुड की बहाली के पक्ष में फैसला देगा। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र में हर मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है। सुरेंद्र चौधरी का कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से तैयार है, उम्मीदवारों के नाम जल्द तय होंगे। बीजेपी को याद रखना चाहिए कि जनता सब जानती है और इस बार जवाब मतपेटी से मिलेगा। ये इलेक्शन है, ये राज्यसभा इलेक्शन है और दूसरा जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके अंदर बाई इलेक्शंस हैं, एक बडगाम में और नगरोटा में। अब जहां तक ताल्लुक है कि राज्यसभा के लिए हमने क्या रणनीति तय करनी है वो तो मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें है कि पार्टी का अपना एक सोच है, एक विजन है। लेकिन इतना जरूर है कि हम कभी भी उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जिन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया और उन्होंने हमें वो दिया जो जिंदगी में कभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो नहीं सोचा था वो चीज हमें दे दी है। बाई इलेक्शन के लिए भी कोई फैसला नहीं, कैंडिडेट अभी हमने कोई तय नहीं किए,
लेकिन इतना है कि पार्टी मजबूती से दोनों सीटों पे उतरेगी और पूरा मुकाबला करेगी और मेरे रब की मर्जी के से हाँ उसके आशीर्वाद से ये दोनों की दोनों सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि राज्यसभा की 4 सीटों के लिए फिलहाल उनके पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है, इसलिए पार्टी अपनी क्षमता के मुताबिक ही उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ये साफ किया कि बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है और बडगाम चुनाव के लिए पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। राज्यसभा में हमारा जो आंकड़ा है वो आंकड़ा इतना नहीं है कि हम 4 सीट्स जीत पाएंगे, वो तो अंडरस्टूड है और हमें कोई जरूरत भी नहीं है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग, कोई दाएं बाएं घूमने की। जितनी हमारी लिमिट है उसी लिमिट तक जाके हम कैंडिडेट्स उठाएंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दूसरी बात जो आपने नगरोटा और बडगाम की उठाई है, मैं बीइंग एलओपी, चूंकि मेरे साथ स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं और इंचार्ज हैं कश्मीर के, इनके साथ जो हमारी चर्चा हुई है, इन्होंने कहा है कि हमें बडगाम में भी कैंडिडेट उठाना चाहिए और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे, अपने चुनाव चिन्ह पे बडगाम से भी कैंडिडेट उठाएगी और नगरोटा से। वहीं दूसरी ओर अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी एआईपी ने भी राज्यसभा और उपचुनावों को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने श्रीनगर में एक हाई लेवल बैठक की, जिसकी अध्यक्षता राजनीतिक मामलों की समिति के चेयरमैन इश्तियाक कादरी ने की। बैठक में राज्यसभा चुनावों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें ये तय किया गया कि पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की संभावनाओं पर विचार करेगी। इसके लिए संसदीय समिति को सारी औपचारिकताएं और चुनावी प्रक्रियाएं तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एआईपी की इस बैठक में नगरोटा और बडगाम की विधानसभा सीटों के उपचुनावों पर भी गहन चर्चा हुई। पार्टी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि वो दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के नेताओं ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। एआईपी के इस फैसले के बाद अब चुनावी मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि हर पार्टी अब मैदान में अपनी अपनी सियासी ताकत आजमाने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की सियासत इन दिनों पूरी तरह चुनावी मोड में है। बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ परामर्श कर अपनी रणनीति पुख्ता कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आंतरिक मतभेदों को सुलझाकर संगठन को एकजुट करने की कोशिश में है। कांग्रेस राज्यसभा सीट की साझेदारी के जरिए राजनीतिक संतुलन बनाने की राह तलाश रही है और एआईपी अपने प्रभाव वाले इलाकों में खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की तैयारी में है। सईद अल्ताफ बुखारी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो राज्यसभा की एक सीट पे लड़े। वो क्या बीजेपी उसको सपोर्ट करेगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसका कोई अलायंस होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति उनका रुख थोड़ा नरम हुआ है, लेकिन बीजेपी के प्रति उनका जो रुख है कभी भी गर्म नहीं था। तो इस पर भी नरमी है और इसलिए हो सकता है कि बीजेपी जो एक अलाई को छोड़ना चाहती है सीट, वो अल्ताफ बुखारी उस पर चुनाव लड़े। ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। क्या होगा कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन मीटिंगों का दौर चल रहा है, बातचीत का दौर चल रहा है। बैक चैनल से भी सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने नेताओं के साथ और दूसरे पार्टी के नेताओं से भी बात कर रहे हैं। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच भी जो है बातचीत चल रही है। पीडीपी के साथ भी संपर्क साधा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। राज्यसभा और उपचुनावों की ये जंग सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की भी है। हर दल चाहता है कि चुनावी मैदान में उसकी रणनीति सबसे मजबूत साबित हो, लेकिन आखिर में फैसला जनता ही करेगी। कौन जीतेगा भरोसा और किसकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। जैसे जैसे चुनावी तारीखें करीब आ रही हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत और भी रोचक होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।